दोस्तों, धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन निफ्टी इंडेक्स में जिस तरह से तेज़ी देखने को मिली है, उसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिला है कि हाँ, मार्केट में रिकवरी होती हुई दिख रही है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि हाँ, मार्केट में कुछ रिकवरी के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 पॉइंट हैं जिनको हमें ज़रूर अपने माइंड में रखना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं जिनको हम अभी आगे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, मार्केट में जो तेज़ी है, निफ्टी बैंक इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो आपको पता है कि वेटेज फाइनेंस का ज़्यादा देखने को मिलता है। तो निफ्टी बैंक में जो कंपनियां हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं आईसीआईसी की, एचडीएफसी की, एसबीआई की, तो इन तीनों ने ही आज के दिन में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई तो 1000 पॉइंट की हमें तेज़ी देखने को मिल गई। लेकिन क्रूड ऑयल, इसका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। जब क्रूड ऑयल हमें हल्का बनता हुआ दिखता है ना, तो मार्केट में रिकवरी अपने आप हमें आती हुई दिखती है। तो इंडिया एक बड़ा इंपोर्टर है ना, तो क्रूड ऑयल अगर सस्ता होगा तो मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन उसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको माइंड रखनी चाहिए। आज के दिन में फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो सेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिली है, लगभग 548 करोड़ की। अगर पूरे महीने को हम देखते हैं ना, तो पूरे महीने में इतनी कम अभी तक की हमें सेलिंग देखने को नहीं मिली। इवन अगर आप देखोगे 15,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, 4,000 करोड़ की, 1,700 करोड़ की, और अभी आज के दिन की जो इन्होंने नेट सेलिंग की है 548 करोड़ की देखने को मिल रही है। उसके अगेंस्ट में अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इन्होंने 730 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करी है। तो ओवरऑल आज का दिन तो हमें कुछ ठीक ठाक देखने को मिला है। और कुछ कंपनियों की अगर हम बात करते हैं, जैसे सेंको गोल्ड की बात करें, जिस तरह से अफवाहें आज के दिन में हमें देखने को मिली, और उसकी वजह से क्या हुआ, स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला, काफ़ी भारी बाइंग सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ, जब कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आती हुई दिखी तो यहाँ पे हमें रिकवरी भी देखने को मिल गई। बाकी कंपनी तो अच्छी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। बाकी अगर आप देखोगे, सेंको गोल्ड शेयर प्लंज ऑन रेड रूमर्स लेटर रिकवर, बाद में हमें रिकवरी भी होती हुई दिखी है। ओवरऑल फंडामेंटल की बात करेंगे, सब कुछ आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआईएस की होल्डिंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक की बात करें तो सब कुछ हमें अच्छा ही देखने को मिल जाता है। फिर दोस्तों, अगर हम बात करें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, हालांकि एक टाइम पे इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज के दिन की तेज़ी की जो वजह है, कंपनी के रिजल्ट 7% की यहाँ पे रिकवरी होती हुई दिख रही है। और कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो कंपनी के जो सेल्स हैं 1800 करोड़ से बढ़ के लगभग 2500 करोड़ जाते हुए दिख रहे हैं। 2100 करोड़ से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर 35% की यहाँ पे तेज़ी है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 452 करोड़ से 689 करोड़ हो रहा है। क्वार्टरली 558 करोड़ था, तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी 52% की जंप देखने को मिल रही है। ईपीएस भी उसी हिसाब से आपको एडजस्ट होता हुआ दिख जाएगा, 3.44, लास्ट ईयर कितना था 2.26, तो ईपीएस में भी 52% की यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये कंपनी एकदम टॉप से हमें अच्छे खासे करेक्शन में देखने को मिल रही है। जिन लोगों ने भागती हुई ट्रेन को पकड़ा, एकदम टॉप में ले लिया, उनके लिए ये सिचुएशन काफ़ी पेनफुल हो सकती है। फिर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 316 के प्राइस में है। अब देखिए, ये कंपनी अगर हम शुरुआत से देखोगे अक्टूबर 23 से देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे तेजी देखने को मिली। अगर आप देखोगे 107% तक अक्टूबर 23 से जुलाई 24 तक में, और बाद में करेक्शन कितना है 11% तक का, और 65,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि कंपनी के अगर आप रिजल्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट के एक्सपेक्टेशन को इतने बीट किया है। ईपीएस देखोगे कितनी यहाँ पे थी, एक्सपेक्टेशन थी 1.30 की, रिपोर्ट किया 1.78, तो है ना, एक्सपेक्टेशन को बीट कर रही कंपनी, तो रिकवरी तो होती हुई दिखेगी। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 1000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू का टारगेट रखा गया था, लेकिन रिपोर्ट किया कंपनी ने 1000 करोड़, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उतना ही आता हुआ दिख रहा है। बल्कि जो आप देखोगे यहाँ पर जो एस्टिमेट है, जो सरप्राइज किया है 0.19% यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जब मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगते हैं ना, तो स्टॉक में हमें तेजी ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। और बहुत बार आप ये भी देखोगे कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, लेकिन मार्केट में देखोगे तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि हर किसी की एक्सपेक्टेशन अलग होती है मार्केट में। अगर किसी की एक्सपेक्टेशन बहुत हायर होगी और कंपनी की अगर रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आएंगे तो उसमें भारी सेलिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन ठीक ठाक है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो ये सब कंपनियां भविष्य में अच्छे तरीके से ग्रो करती हुई दिख सकती हैं। बाकी अगर देखोगे आईपीओ प्राइस से कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के देती हुई नजर आ रही है। फिर दोस्तों बात करेंगे जेएसडब्ल्यू ग्रुप की। इन्होंने एमओयू साइन किया है साउथ कोरिया की पॉस्को कंपनी के साथ में, और किसके लिए, स्टील प्लांट के लिए इंडिया में। और उसकी जो कैपेसिटी होगी 5 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी होगी, जो यहाँ पर इंडिया में ये लोग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ठीक है। फिर दोस्तों बात करें एसबीआई कार्ड की। इस कंपनी में जो पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है, शुरुआत से जब से कंपनी लिस्ट हुई है उस हिसाब से हमें यहाँ पे रिकवरी होती हुई नहीं दिखी। आज के दिन में देखोगे तो 3-3.5% की तो जंप देखने को मिल रही है। लेकिन आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे, जब से कंपनी आई है, जब जब इसमें तेजी हुई है, तब तक एक बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पर क्या किया है, सेलिंग किया है। यहाँ पर आप देखो जो एंकर इन्वेस्टर थे, तो उनकी जो दबा के सेलिंग हुई है उसकी वजह से क्या है, स्टॉक अपने पैरों पर कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। और देखोगे 65,000 करोड़ की यहाँ पे मार्केट
कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाती है। हालांकि कंपनी के रिजल्ट देखोगे वो भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। 6.05 के एक्सपेक्ट किया गया था, ईपीएस आया 4.25। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 3.89 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, रिपोर्ट किया 3.77 थाउजेंड करोड़। तो कंपनी के रिजल्ट जो है इतने कुछ खास हमें देखने को मिले नहीं, लेकिन फिर भी देखोगे तो आज के दिन में क्या हुआ, हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल गई है। बाकी कंपनी का बिजनेस तो अच्छा ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें अच्छी तरीके से ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है। आप देखोगे प्रॉफिट डिप है 33% का, यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिख रहा है। फिर दोस्तों बात करेंगे एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड की। 1800 के प्राइस में इस कंपनी में भी लगभग 12% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी दबाव था और शुरू में बोरिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, रिकवरी होती हुई दिखी है। 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की है। और केमिकल सेक्टर में आपको जरूर अपना माइंड लगा के रखना चाहिए, फोकस लगा के रखना चाहिए। कुछ कंपनियां ऐसी है जिनको आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं जरूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं, एंड यूज़र होते हैं, वो हमें समझ में तो आते हैं, दिखते हैं, जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन उसमें जो केमिकल यूज़ होता है, जिस कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो हमें पता नहीं चलता। वही कंपनियां बाद में अच्छी रिकवरी देती हैं। आप देखोगे एमी ऑर्गेनिक Q2 के जो रिजल्ट हैं रिकॉर्ड हाई पे हमें देखने को मिले, क्योंकि कंपनी को के जो रिजल्ट है वो मार्केट को अच्छे लगे हैं। ग्रोथ गाइडेंस देखोगे 30% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मार्केट का मूड माहौल अच्छा बना देती हैं। जियो फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, इनका जॉइंट वेंचर देखने को मिल रहा है ब्लैक रॉक के साथ में। अब कहीं ना कहीं असेट मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री है, इसमें ये लोग एंट्री करते हुए दिख रहे हैं और इनका जो प्लान है वो बहुत बड़ा है। लेकिन क्या है, आप सिर्फ इस न्यूज़ बेसिस पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगा दोगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। इनका जो प्लान है आने वाले 5 साल 10 साल को लेकर के बनता है। आप देखोगे जियो का जो टेलीकॉम में इन्होंने एंट्री की, क्या हुआ, जो रिजल्ट मिलने शुरू हुए 3 साल 4 साल के बाद देखने को मिले, और इन्होंने किस तरह से मार्केट कैप्चर किए। तो इनका फोकस शुरुआत में होता है मार्केट कैप्चर करने का। जैसे जैसे मार्केट में इनकी जगह बनती है, बाद में इनकी तरफ से क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखता है। तो अभी की जो प्लानिंग है वो अगर हम बात करें 5 साल 10 साल के लिए बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिल रही है। अब इन दोनों कंपनी का जो यहाँ पे जॉइंट वेंचर होता हुआ दिख रहा है, उसमें आप देखोगे अगर तो सेबी की तरफ से यहाँ पर अप्रूवल भी मिलता हुआ दिख रहा है। और आप देखोगे कंपनी को क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की तरफ से। अब ये दो कंपनियां आपस में जॉइंट वेंचर क्यों कर रही हैं, क्योंकि जो ये ब्लैक रॉक है वो किस चीज़ में एक्सपर्टाइज है, उसकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे यहाँ पर, और उसके साथ में टेक्नोलॉजी में, ये तीनों चीज़ों में इसकी एक्सपर्टाइज देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर जियो फाइनेंशियल्स की बात करें, लोकल मार्केट को ये अच्छी तरह से समझते हैं जियो फाइनेंशियल्स, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका अच्छा कामकाज देखने को मिलता है। तो ये दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं बड़ा करने का ही प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी आपके क्या व्यूज़ है मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं टीसीएस की, नो डाउट बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, लगातार इसको ऑर्डर मिलते हुए दिखते हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बात करते हैं एलएनटी की, वैसे ही अगर हम आईटी में बात करें तो इंडिया में टीसीएस का नाम देखने को मिल जाता है। इन्होंने क्या किया, आयरलैंड की एक कंपनी है उसका साथ में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है उससे रिलेटेड इन्होंने टाइप किया। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि फाइनेंस रिलेटेड काम करें, इनका क्या होता है, ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। अब कोई भी अगर स्कीम होती है उसमें क्या है, एम्प्लॉय होते हैं, उनका क्या होता है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट देखना होता है, बेनिफिट डिसबर्समेंट होता है, और बहुत सी सर्विसेज होती हैं। उसके लिए क्या करते हैं, कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। फिर दोस्तों बात करेंगे ओरियन प्रो सॉल्यूशन लिमिटेड। ये भी कंपनी अगर हम डेटा सेंटर की बात करें बहुत अच्छा कर रही है। 1505 के प्राइस में है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। 6 महीने का चार्ट देखोगे तो 20% की तेजी है। 5 अगर मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो कैसे बोरिंग परफॉर्मेंस थी शुरू में, लेकिन बाद में देखोगे तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, क्लाउड डेटा, ये भविष्य है हमारा। तो इसमें देखोगे कितनी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। अभी मार्केट कैप की बात करेंगे तो सिर्फ 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। बाकी डेटा सेंटर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अभी बनाना है मुझे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर करिएगा, मैं एक वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँगा। बाकी आप देखोगे लगातार इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। ओरियन प्रो सॉल्यूशन बैक्स मल्टीपल ऑर्डर इन डेटा सेंटर सेक्टर वर्थ अराउंड 170 करोड़। और ये जो ऑर्डर से रिलेटेड न्यूज़ होती है ना, कहीं कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि हाँ हमने अच्छी कंपनी को फाइंड आउट किया है, और लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट्स की कंपनी हमें और भी अच्छे तरीके से ग्रो करती हुई दिखेंगी। उसके साथ में दोस्तों अगर हम बात करते हैं दीपक नाइट्रेट की, तो देखिए केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है। दहेज में पता चला है आपको, गुजरात में इनका प्लांट देखने को मिलता है। 2700 के प्राइस में आज के दिन में काफ़ी हमें रिकवरी होती हुई दिख रही है। 5 साल का चार्ट देखोगे, जैसा कि जितनी भी केमिकल कंपनियां हैं दबाव में, लेकिन ये कंपनी कहीं ना कहीं एक फ्लैट यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। काफ़ी करेक्शन भी था, बाद में देखोगे रिकवरी है, और अभी हमें करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। 36,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और केमिकल इंडस्ट्री में इस कंपनी ने बहुत ही दमदार रिटर्न बना के दिए हैं। हालांकि इन्होंने क्या किया है, इनको एक अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है पेट्रोनेट एलएनजी से। ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रोपलाइन और हाइड्रोजन खरीद सकते हैं। और कैपेसिटी की बात करते हैं यहाँ पर तो लगभग 250 किलो टन पर एनम प्रोपलाइन खरीद सकते हैं, 11 किलो टन पर एनम यहाँ पर
हाइड्रोजन ये लोग यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। बाकी इनका जो केमिकल इंडस्ट्री उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की जरूरत तो पड़ती रहती है। क्वेस कॉर्प लिमिटेड की बात करें 669 के प्राइस में है, 3% की गिरावट है। 6 महीने का चार्ट देखोगे 5% की तेजी है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे यहाँ पर तो आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप देखोगे ये हमें 2016 से देखने को मिल रही है। 9,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि कंपनी के रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की उसको इसने बीट किया और लगभग 5.40 की जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे 6.08 यहाँ पे रिपोर्ट कर रही कंपनी ईपीएस में। रेवेन्यू की बात करेंगे 5.18,000 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, 5.18,000 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो जितना एक्सपेक्टेशन था उतना रिपोर्ट किया है। कंपनी के जो रिजल्ट है मार्केट को कैसे लगे तो आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बाकी क्या होता है कि जिनको बिजनेस समझ में आता है वो इस कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी आप देखोगे Q2 रिजल्ट नेट प्रॉफिट राइसेस 32%, 94 करोड़ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू भी 9% की जंप देखने को मिल रही है। उसके साथ में BEL की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की Q2 के जो रिजल्ट आए हैं एस्टिमेट को बीट किए हैं। और कहीं ना कहीं जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उनकी तरफ से क्या होता है बाइंग की रिकमेंडेशन में देखने को मिल जाती है टाइम पे, क्योंकि इनको लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकती है। मॉर्गन स्टैनली की बात करते हैं तो इन्होंने टारगेट दिया है बाइंग का और 364 पर शेयर का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है। क्यों किया इन्होंने? कि उनको लगता है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है आने वाले टाइम पे हमें अच्छी तरीके से बढ़ती हुई दिख सकती है। तो ठीक है, आपने अगर लेकर रखा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों स्विगी IPO की। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता है। जब मार्केट में करेक्शन होता है या फिर मार्केट में बहुत तेजी आती है तो आपको बहुत IPO देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं जो IPO की मार्केट है बहुत ठंडी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो लिस्टिंग गेन होती है वो कहीं ना कहीं नहीं अच्छा मिल पाता है। और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां ऐसी भी हैं जो मार्केट में करेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है IPO उनका पिट जाता है। 6 नवंबर की बात करें, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनका IPO आ सकता है। 371 से 390 पर शेयर का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ डिटेल आएगी तो मैं जरूर इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जुड़िए दोस्तों मेरे चैनल पर, लाइक करिए और मुझे और मोटिवेट करिए। अगर लाइक का बटन दबाकर मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा और भी वीडियो मैं आपके लेके आता रहूँगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।